Okay, so we can actually welcome to everybody who's listening to us on the YouTube. Sorry, today we got a little delayed in starting the recording. Yeah. So, we'll start from where I stopped. So, मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे हमने अगर अपनी कार में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी डाली है, तो हमारी जो नई गाड़ी है ना, वो नहीं आएगी। मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है। इफ यू वांट एन एक्सपेंसिव कार एंड यू वांट टू टेक हाफ लोन एंड हाफ कैश, तो वो लोन भी अप्रूव हो गया, बट स्टिल देयर विल बी सम ऑब्स्टिकल, और वो गाड़ी आपके पास नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी जो आपने प्रीवियस कार को दी हुई थी। तो अब उसके लिए क्या करना है कि जो आपकी ड्रीम कार है ना, वो आपको बार बार दिखेगी। सपोज नाउ यू वांट टू सेल ऑफ योर ओन कार, और मे बी यू वांट टू कीप इट एंड यू वांट टू बाय अनदर कार। सो जो द कार दैट यू वांट टू बाय नाउ, वो आपको बार बार दिखेगी रोड पे। हैव यू नोटिस दिस? जो चीज आपको आप वो बार बार आएगी आपके। अब यू गोइंग ऑन द रोड ड्राइविंग इन योर ओल्ड कार, यू विल सी दैट। आप किसी के घर में हो, उनके पास वाली गाड़ी होगी। फिर आप वॉक कर रहे हो, किसी के पार्किंग में वो गाड़ी रखी हुई होगी, like parked होगी। So वो बार बार आएगी। Why? Because universe wants you to say thank you, so that you can open the door of that gift of universe coming to your life. जब हम थैंक यू बोलेंगे उसके लिए, तभी वो हमारी जिंदगी में वो गाड़ी आएगी, वो कार आ जाएगी आराम से, है ना। इसीलिए कई चीजों में बहुत डिले होते हैं हमारे लाइफ में। हमको कुछ चाहिए होता है और वो बहुत डिले होता है, क्योंकि यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर अस टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। जो एनर्जी हमारे मन में है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो नहीं आएगी जब तक हम उसको थैंक यू नहीं बोले। तो क्यू द मैजिक ये गेम होता है जो यूनिवर्स हमारे साथ खेलता है, जो बार बार वो चीज हमारे सामने लाके जो हमको चाहिए अपनी जिंदगी में, सो दैट वी कैन से थैंक यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आज ऐसा ही रहेगा। मतलब हमको पता नहीं है कि हमारे लाइफ में क्या क्या विक्ट्रीज इम्पेंडिंग है, और वो तब तक रुकी भी रहेंगी जब तक हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोल देंगे। और वो इसी तरह से, यही क्यू द मैजिक होता है। यूनिवर्स क्यों देता है? संकेत आते हैं, ये संकेत की तरह आएगा। जैसे अगर आपके पास पैसा आने वाला होगा ना, तो बार बार आपके पास एटीएम दिखेगा, कभी आपका डेबिट कार्ड दिखेगा, कभी कोई और डेबिट कार्ड निकाल रहा होगा, कभी आपको कहीं पे क्रेडिट कार्ड का एड नजर आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कुछ क्रेडिट कार्ड से लेके। इसका मतलब है आपको पैसों के लिए और कार्ड्स के लिए थैंक यू बोलना है। हो सकता है कि आपने लाइक नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसी चीज बोल दी हो अपने कार्ड्स के लिए, बैंक्स के लिए, कि बैंक लूटते हैं, वो नहीं करते, लाइक इतना इंटरेस्ट देते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे। ये हमने रियलाइज नहीं किया कि पहले ऐश करते हैं हम उस पैसे से, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पैसे देने का ऑप्शन रहता है क्रेडिट कार्ड पे, है ना। पहले अगर सपोज हमें फ्लाइट टिकट्स बुक कराने हैं फैमिली के, मे बी यू आर अ फैमिली ऑफ 3 पीपल, आपको फ्लाइट टिकट्स बुक कराने हैं, आपने वो 70,000 उससे खर्च कर दिए क्रेडिट कार्ड से, जबकि आपके जेब से एक पैसा नहीं गया है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ने, मतलब बैंक ने आपको एडवांस में दे दिया है 70,000 रुपीज, आप पे ट्रस्ट करके कि ठीक है आप ये क्रेडिट कार्ड रखो, आप ये पैसा इंजॉय करो। और उसके बाद हर महीने आप सिर्फ 3,000 आपको देने पड़ते हैं, है ना, जो उसकी ईएमआई होती है। सो यू हैव दैट ऑप्शन। बैंक आपके लिए इतना कर रहा है, और हमने पता नहीं क्या क्या बैंक के लिए बोल देते हैं, मतलब जाने अनजाने में बैंक के लिए बोल देते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए बोल देते हैं, इतना इतना इंटरेस्ट लगता है, मुझे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी नेग्लिजेंस होती है कि हम क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट नहीं करते, लेकिन ब्लेम हम बैंक को करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास पैसा आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, या हमें कहीं से बल्क पेमेंट आने वाली होती है, वो हमारे पास नहीं आएगी। तो अब आपके सामने बार बार कभी क्रेडिट कार्ड का ऐड आएगा, कभी आपके जेब में से क्रेडिट कार्ड, लाइक वॉलेट में जो सीसी पड़ा होगा वो आपको नजर आने लग जाएगा, कभी कुछ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई बात कर रहा होगा। इसका मतलब है आपको क्रेडिट कार्ड को थैंक यू से सैचुरेट करना है। ठीक है, इसीलिए आपकी जो कोई पेमेंट आने वाली थी वो नहीं आ रही है। तो आप क्रेडिट कार्ड को जब थैंक यू बोलोगे, बैंक को थैंक यू बोलोगे, अपने आप आपकी रुकी हुई पेमेंट रिलीज हो जाएगी एंड इट विल कम टू योर लाइफ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आज हमको कॉन्शियसली रह के पूरे दिन यूनिवर्स आपसे बातें करता रहेगा। आज पूरे दिन यूनिवर्स ने आपसे बातें करनी है, ठीक है। और आपको चुन चुन के उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना है जो आपको लग रहा है कि आपके आंखों के सामने आई है। बट इसमें आपको कॉन्शियस रहना जरूरी है।
अवेयर रहना जरूरी है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना जरूरी है और अलर्ट रहना जरूरी है। आप कहीं जाओगे, कोई बात कर रहा होगा, आपको वो कैप्चर करनी है क्योंकि वो आपके लिए है, ठीक है। तो ये क्यू द मैजिक होता है। क्यू द मैजिक बार बार, जैसे अगर आपको पार्टनर चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा सा बॉयफ्रेंड, पार्टनर, शादी करने के लिए चाहिए, जो भी है ना। सो आपको बहुत लवी डवी से कपल्स नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, आप लैक में थे, दैट आई डोंट हैव एनीबडी इन माय लाइफ, या मेरी उम्र बढ़ रही है और मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर सबकी जिंदगी में कोई ना कोई है, मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। या हो सकता है आपने आपने अपने ब्रेकअप में बहुत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कॉन्जर अप कर रखी है, ठीक है। कुड बी एनीथिंग, जो भी हिस्ट्री रही हो। सो उसके कारण आपका पार्टनर है, ठीक है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में तो है ही ना, लेकिन वो आपके आंखों के सामने नहीं आ रहा है ना। तो आज बहुत सारे प्यारे प्यारे से कपल्स आएंगे, हाथ पकड़ के चल रहे होंगे, एड्स आपको ऐसे दिखेंगे, मूवी आपके सामने ऐसी आएगी, मे बी कोई फोटो आ जाएगी किसी की, मे बी कोई पॉपअप आ जाएगा आपकी ईमेल पे, ऐसे जहाँ पे लवी डवी कपल्स होंगे। आपको उनको देख के बहुत सारा थैंक यू बोलना है, ठीक है। थैंक यू फॉर माई, उनको तो ब्लेस करो ही, जो करो वो कर लो, लेकिन थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। सो यूनिवर्स आपसे फोर्स करके, डंडा मार के थैंक यू बुलवाने का दिन है। तो हमको देख देख के, जो देखो सुबह से रात तक, वैसे तो इसमें रोंडा बर्न ने बोला है कि 7 मैजिक क्यूज, लेकिन ये भी बोला है कि लेकिन पूरा दिन आप मैजिक क्यूज में आज बिता देना, ठीक है, और फिर देखना एक दिन में लाइफ कितनी चेंज होती है। ये वो वाला चैप्टर है। अब हम इसकी फोटो देखते हैं और फिर मोहित जी हमारे लिए आज रीड करेंगे। सो ये डायरेक्टर की क्लैप है। ये क्लैप जो करते हैं ना, वो सीन कैप्चर करने के लिए। तो हमको ये पूरे दिन आज ये क्लैप, ये सीन कैप्चर करना है, क्योंकि डायरेक्टर की चेयर पे हम बैठे हुए हैं और जो सीन है उसके आगे, उसके आसपास बहुत सारी यहाँ पे मैजिक डस्ट नजर आ रही है। तो वो सीन हमको कैप्चर करना है और उसको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड है ये पूरा जो स्पार्कल्स नजर आ रहा है। सो उसके लिए हमको ढेर सारा ग्रैटिट्यूड करना है, और पूरे दिन आपको कहीं किसी तरह विजिबल होती जाएंगी ये चीजें, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं ये चैप्टर, बड़ा मजेदार है। इट्स अ गेम द यूनिवर्स प्लेज विथ यू। हाँ जी मोहित जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Day 25, Cue the Magic. Quote, life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Unquote. Flora Colau, B. 1954, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and आवाज आ रही है आप लोग को मोहित जी की? No, ma'am. No, ma'am. Maybe it got frozen. हाँ, imagine yeah. that the No, your voice had disappeared. You can start from because the universe. because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams so that it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for the great news.
If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. And if an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues
the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Point number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Mohit ji, for reading. In continuation with all the men who've been reading, it's Thank you. really our pride and privilege that so many of you have read in this week. Started with Dishant, and there was Vijay ji and John sir, you. Thank you so much. Thank you. So such a beautiful chapter, isn't it? So this is magic use. इसमें लिखा हुआ है ना that वैसे तो आप 7 करो, because 7 is only if you're doing this practice for the first time. लेकिन आज पूरे दिन आप मैजिक क्यूज को ले लेके उसको बहुत सारा थैंक यू बोलो, बिकॉज हमको वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है जो हमने उस चीज को दी हुई है पास्ट में, है ना. कभी नेबर के यहाँ पे कोई हमारी ड्रीम कार आई और हमको उस नेबर से हमारी बिल्कुल बनती नहीं है, तो हम बोलते हैं इतनी गाड़ियां खरीदे जा रहा है, पार्किंग की जगह भी नहीं है. हम सब ने बोला है, मैंने भी बोला है ऐसा बहुत, पार्किंग की इतनी जगह नहीं होती है, घर में 3 लोग रहते हैं, 4 कार खरीद रखी है, इतनी पार्किंग लगती है, वैसे ही इतना सारा वो है ना. वी नॉर्मली से दैट. सो अब जब हमारा कोई भी नेबर हमारा ड्रीम कार खरीदेंगे तो हमें बोलना है थैंक यू फॉर माई ड्रीम कार. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू से. इमीडिएटली वो वाली एनर्जी एक थैंक यू से इतनी सारी चेंज हो जाती है. इतनी पावर होती है ग्रैटिट्यूड में, थैंक यू में. ठीक है, उसके बाद जो भी चीज है, मतलब आपको कोई नजर आई उसमें थैंक यू. इवन कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी. सो उसके लिए भी थैंक यू बोलना है. हर चीज के लिए जो जो आज दिख रही है, ठीक है, जैसे एम्बुलेंस दिखती है या एम्बुलेंस का सायरन आता है, सो एकदम से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ. मे बी हमने अपनी हेल्थ को बहुत सारा थैंक यू नहीं बोला था, इसीलिए हम बार बार बीमार पड़ते जा रहे हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ. फिर उसके बाद कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो हमको क्या आता है, हम उसमें हमको गुस्सा आता है कि उस पर्सन कितनी जोर जोर से बात कर रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं. सो हमको बोलना है थैंक यू फॉर माई वॉइस. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव रियली सेड थैंक यू टू द वॉइस. हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी आवाज को, है ना. जबकि कितने सारे लोग, इमेजिन अगर एक दिन गला बंद हो जाता है और आप बात नहीं कर पाते हो, कितनी दिक्कत होती है. सो अपनी वॉइस को खूब सारा थैंक यू. तो आज हर एक चीज, ऐसी छोटी छोटी चीजें, यू नो, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और आप, जैसे अभी हम जूम कॉल कर रहे हैं और अभी कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो खट 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 आवाज आने लग जाती है एकदम से. किसी और के यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां से आवाज आने लग जाती है. तो हमको हमेशा नेगेटिव फीलिंग जाती है ना, दैट इतना शोर आ रहा है पूरे दिन, खट खट खट, नींद नहीं आती, घर में इतना शोर आ रहा है, उनके यहाँ कब उनका कंस्ट्रक्शन खत्म होगा. सो उस एनर्जी को चेंज करके हम बोलेंगे थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हाउस एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल हु मेड दिस ब्यूटिफुल हाउस फॉर मी. ओके, तो इस तरह हमको सारी एनर्जी आज चेंज करनी पड़ेगी. हर एक चीज के लिए पूरे दिन अलर्ट एंड अवेयर रहने की जरूरत है. और एडवांस में हम थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज सपोज आपको इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे अगर आपको रोमांटिक पार्टनर चाहिए कोई भी, तो कोई भी आपको नजर आएगा, अभी तक हम लैक में थे कि नहीं है, या वॉइड में थे, या नेगेटिव जोन में था कि मुझे नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग बोलते मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, हो ना, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो इतनी नेगेटिव फीलिंग है. अब आपको कोई दिखता है तो अब आपको बोलना है थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर. ठीक है, अगर कोई किसी और को भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल मॉर्निंग्स दैट आई सी एवरी डे.
ओके, सो दिस इज हाउ, अगर कोई किसी का बॉडी वेट कोई बहुत अच्छे से फिगर वाला आपको नजर आता है या नजर आती है, कोई भी, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि मेरा वेट है, एक इसका वेट है, ऐसे हम सोचते हैं, बिकॉज इमिडिएटली कंपैरिजन आ जाता है, बिकॉज हम में भी बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उस वेट के लिए, बट हमारा नहीं हो पाया, या हम जर्नी पे हैं लेकिन अभी तो नहीं हो पाया, तो उसको देख के हमारी फीलिंग में ये जरूर आता है, वॉइड आता है, नेगेटिव लैक आता है, दैट आई डोंट, काश मेरा भी ऐसा होता, इस तरह से, बट नो, you have to admire that person and say, wow, this is so beautiful, thank you for my perfect body weight, पहले से ये बोल दो, तो तभी बॉडी वेट होगा। तो इस तरह आज पूरा दिन आप ऐसे बिताना, मजा आएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा ये गेम होता है जो यूनिवर्स के साथ हम खेलते हैं, और इतना ग्रैटिट्यूड कर दो आज, दैट लाइक द डे बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड विद ग्रैटिट्यूड एंड कलर्ड विद ग्रैटिट्यूड। Okay, so this is how life becomes a celebration. So this is again an affirmation that I always do, that my life is a celebration. So मैं अपने vocation के बारे में तो बोलती ही रहती हूँ कि my vocation is a vacation. So मैं कल किसी को बता रही थी, अपनी friend को, that how my life is, So yesterday was my closest friend's birthday. Jazz का नाम आप सुनते रहते होगे, उसका birthday था. So I was with her and I was telling her that मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि my vocation is my vacation. और हमेशा ऐसे होता है that मैं ऑफिशियल ट्रिप्स मेरे सारे पर्सनल ट्रिप्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जब मैं सिंगापुर गई थी, सो वी हैड सो मच ऑफ फन, लाइक नीतू के साथ, एंड खूब सारे, शिवानी थी वहां पे, नवदीप थे, हमने बड़े मजे किए वहां पे, बहुत ज्यादा, मतलब इट वाज लाइक 4-5 days of concentrated fun, laughter, joy, and we did the silliest of the things and jumping in the air, and even now when I look at the pictures, but there I had gone for work actually, ठीक है, मेरी कॉन्फ्रेंस थी and I had got an award for my एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड्स थे वहां पे, तो आई हैड गॉन फॉर दैट। फिर उसके बाद जब थाईलैंड गई थी तो इट वाज फॉर वर्क, आई हैड अ कॉन्फ्रेंस और वहां पे मुझे लेक्चर 90 मिनट्स का मेरा सेशन था, मैं उस पर्पस के लिए गई थी, ठीक है, बट देन इट टर्न्ड इनटू अ वेकेशन and everywhere for that matter. So now when I'm going to Hyderabad, so one of my best friends is already there, so that will be fun, a lot of fun. So you know Abhinav is my best friend, so Abhinav's already there, is my colleague also, so he'll already be there in Hyderabad, so it'll be fun. Chennai, of course, Varsha makes it very happening for all of us, and now we have all the others also, so it becomes fun. And on the way back from Chennai, I'm coming via Goa, okay, so it becomes fun. So then there's Pune. So when I say that my vocation is my vacation, so Pune, when I'm going, मैं रहती तो होटल में हूँ, मतलब मेरा सामान वहाँ है, बट देन आई एम ऑलवेज क्रैशिंग एट माय फ्रेंड्स प्लेस, आई डोंट स्लीप इन द होटल, होटल ऑफिस तो देता ही है, सो होटल में सामान पड़ा रहता है, मैं आके यहीं पे इन लोगों के अपने दोस्तों के साथ ही आई स्टे विद देम ओनली, so in the night I'm in the house, so that becomes a vacation. So see, whatever we say, it happens. Okay, when I constantly say that my life is a celebration, I'm always surrounded by joy, happy and positive people, and and my vocation is my vacation. So everywhere the work takes me, it becomes happening and fun. So this is why we need to be super careful about what we say, and these affirmations, for whosoever says that they don't work and all, no, every cell of your body, your being becomes your affirmation, because you're affirming, you're making them firm every day. So कुछ जो की हमारे affirmations होते हैं ना, वो बहुत जल्दी realize हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको ये example बताया था, इसलिए it's so important to like speak things again and again, because repetition is the key, na? Subconscious mind में कुछ भी ingrain करना हो, तो repetition is the key. So this is how we need to, when you keep saying and telling to yourself that my life is a celebration, you see everything, because it's such an umbrella word, right? So life is a celebration means आपकी health भी अच्छी है, तभी तो आप celebrations के participation में होगे, है ना? Health अच्छी है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तभी तो celebrate करोगे, लैक ऑफ मनी में सेलिब्रेशंस कहां से आएंगे? सो आपके बहुत ब्यूटीफुल ट्रैवल्स होंगे और आपको पता भी नहीं होगा, लाइफ अनएक्सपेक्टेड वेज में रिवील करती है आपको, सो लाइफ ऑलवेज रिवील्स इटसेल्फ टू मी इन द मोस्ट मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज. दिस इज अगेन समथिंग दैट आई कीप सेइंग. सो लाइफ रिवील्स टू मी in the most unexpected and magical ways. Okay,
then I always get the best of 5 elements from the universe. So you would be going to the places, even if you're somewhere, you get the best of 5 elements. Okay, so best of 5 elements means अंदर भी और बाहर भी, because body भी तो 5 elements की बनी है ना, और बाहर भी 5 elements हैं. तो इस तरह कुछ की थिंग्स हैं जिनको अपने दिमाग में रखो. चाहे तबीयत अभी ब्रेकडाउन फेस आपका चल रहा है, हो सकता है 1 महीने से ऐसा चल रहा है, where the health is not that great, not something that you would want to see. So आपको फिर भी बार बार बोलना है, I'm just getting and feeling better and better every day. So when you guys tell me that कल सुनैना ने भी बाद में फोन करके बोला था कि what is it that you're doing, because you're looking so good these days. So I was just telling her nothing, this couple of things, because this is my constant. Of course, in the morning like this, I drink 3 liters of water by 8 o'clock. So this is one of the things. And second is that my affirmation for my skin, for my hair, and the key that I have always told you is that thank you, universe, that I'm feeling and looking younger day by day. Okay, this I have been doing for the last 4 years now. Okay, because why बहुत strong होना चाहिए इसका. Why? इसलिए because I want to serve the world. I want to do a lot. मुझे बहुत किताबें लिखनी है, मुझे बहुत कुछ करना है. अभी मेरी बहुत लंबी लिस्ट है फ्यूचर की. ठीक है, so इसलिए I want to feel and look younger, so that I'm so agile and I can go trekking and I can hike and I can do whatever. I can give time to my fitness and I can give weight training because I want to remain healthy, because I have such big purposes in life, that way. So इस तरह से, and a lot of gratitude to the skin and hair, that thank you, universe, that my hair is getting better and better. It's super healthy, and whatever hairstyle I wear, it makes me look so good. So this is other than the internal health. Okay, जब आप 5 elements का करते हो, internal health अपने आप ठीक होने लग जाती है. When you say that thank you, universe, that I always receive the best of 5 elements. So best of 5 elements means your body is made up. तो 5 elements का imbalance से बीमारियां होती है ना, तो वो अपने आप हेल्थ भी अच्छी होने लग जाएगी. एंड यू विल सी इन एन आउटर वर्ल्ड, दैट आउटर वर्ल्ड में भी like universe will take you to the best of the sea beaches and beautiful oceans and ponds and lakes and rivers, and जहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज होते हैं. 5 element के जो व्यूज है, stunning views, beautiful sunrises and sunsets and all of that, and beautiful breezy like kind of a feeling. That kind of the best of 5 elements. So this is how life is when you keep telling this to yourself. So when I was telling my friend yesterday about that affirmation, that wo मुझसे ऐसे ही पूछ रही थी, because I was meeting her after a while. So I said no, I was in Thailand and then I went there and this and all that. So तब मैं बता रही थी कि because she is not into these practices. Okay, although she is very open to, जब मैं जैसे उसको बताने लग जाती हूँ तो वो एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं और बहुत इंटेंटली वो सुनती है और बहुत एंगेजिंग होके सुनती है मेरी सारी बातें. जैसे कल भी उसका कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है तो मैंने उसको बताया कि क्या तरीका है इससे बाहर निकलने का. बहुत अच्छे से कहती है, नहीं तू मुझको टाइप करके दे, एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, आई विल डू दैट, एंड वो कर भी लेगी. वेरी वेरी सिंसियर फीमेल. So all of that, but then जब मैं उसको बता रही थी, I was mesmerized by the fact that, oh wow, like like every travel and every fun and every party and everything that we've had here is because of work. There are so many people, so many of you I have met because of my office. Okay, so even that personal trip is because of the work, isn't it? There's so many of you I've met through my office. So that those trips, or those, even if it is moments in Delhi that we've had, we have a lot of parties in Delhi from this group. So whenever we have that, that's also because of my work only. So vocation actually becomes a vacation and life is a celebration. So there's constant celebration that's going to happen in our life. That means hum sad rahenge. Celebration is opposite to being sad, opposite to being lonely. It is opposite to being depressed. It is opposite to being, like isolated. And opposite to being unsuccessful, because when you're celebrating, you're always successful. And celebration is one word which is way above the line. That means you're always in the high feeling frequency. So जब आप लो भी हो ना, आप बार बार बोलते रहो, क्योंकि आज क्यू द मैजिक चैप्टर है ना, तो इसमें ये है कि फीलिंग फ्रीक्वेंसी तो हमको चेंज करनी है, हमको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी करनी है ना. वैसे ही आप बार बार बोलो, माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, थैंक यू यूनिवर्स, माई लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट सेलिब्रेशन, थैंक यू फॉर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स ऑन मी, बिकॉज माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन.
And you have to keep telling that to yourself. You have to do it. There's no way out. Okay? If you want your life to be a celebration. So that is how. आज के practices में magic cue में पूरे दिन alert, ये अभी से शुरू हो जाएगा. इनफैक्ट ये शुरू हो गया है. As I'm talking to you, आप लोगों को मेरी बातों से भी अपने अपने cues पकड़ने हैं. ठीक है? कि आपकी जिंदगी में कौन सा क्यू फिट हो रहा है. ठीक है? और एक ही चीज को सब अलग अलग रूप में देखेंगे. है ना? जैसे वर्षा ने कल बटरफ्लाई उनके क्लिनिक में, बताओ, मैं यहाँ पे बटरफ्लाई की बात कर रही थी सेशंस में, और उसके अगले दिन बटरफ्लाई उनके क्लिनिक के अंदर आ गई. उनका बेटा डॉक्टर है रौनक, तो रौनक की क्लिनिक में बटरफ्लाई आ गई और वर्षा वहां पे थी, और इन्होंने उस बटरफ्लाई को देखे वीडियो बना के मुझको पहले भेज दिया था और कहा कि सी यू टोल्ड अबाउट बटरफ्लाई एंड देयर इट वाज. और ऐसे कभी नहीं आती है बटरफ्लाई किसी के डॉक्टर के क्लिनिक में, क्यों क्या करे करके जाएगी, लाइक ऐसे कभी होता नहीं, घर के अंदर भी नहीं आती है बटरफ्लाईज. So it just so happens like that, right? Whatever we think और हम कुछ मतलब resist नहीं करते तो वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है. So आज हमको बस पूरे दिन अभी मेरी बातों से, और as I mentioned, एक चीज से आप अलग अलग मैजिक की, वो आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा. ठीक है? सो जैसे अगर होगा तो सपोज इफ यू लुकिंग फॉर रोमांटिक पार्टनर, एक लवी डवी कपल देके आपको आएगा थैंक यू फॉर माय परफेक्ट पार्टनर. मुझे आएगा थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट आई रिसीव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है? तो आपका मैजिक क्यू उसमें से अलग निकला जो आपकी सिचुएशन है. मेरे लिए मैजिक क्यू अलग निकलेगा जो मेरी सिचुएशन है उस हिसाब से. जैसे एक कलर्ड सनफ्लावर आपको दिखा. ठीक है? So then आपका मैजिक क्यों हो सकता है थैंक यू टू द ब्यूटिफुल सन, बिकॉज सनफ्लावर इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स द सन ओनली. सन जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में जाता है सनफ्लावर उस डायरेक्शन में फेस करता है. सो थैंक यू टू द ब्यूटिफुल सन. ठीक है? मेरे लिए होगा दैट थैंक यू फॉर द कलर्स इन माई लाइफ इज सो कलरफुल. ओके? सो सबके लिए अलग अलग मैजिक क्यूज होते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से. और ये चैप्टर इतनी बाद में इसलिए आया है, डे 26 पे आया है, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर में मतलब यहां तक आते आते वी कैन नॉट गो रॉन्ग, बिकॉज हमारा एक कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से स्टैब्लिश हो गया है. ठीक है? नाउ वी कांट गो रॉन्ग इन गेजिंग कि हमारे लिए क्या मैसेज है, उसमें वी विल नॉट गो रॉन्ग. अगर आपको लगता है कि पता नहीं ये इसके लिए मैंने थैंक यू तो बोल दिया, मेरे लिए है कि नहीं है, नहीं, वो आप ही के लिए. अगर आपकी नजरें गई हैं वहां पे, ठीक है, वो आप ही के लिए. तो सुबह सुबह अपने सबकॉन्शियस को अभी बोल देना सेशन के बाद, सबकॉन्शियस माइंड टेक माई अटेंशन and to all the places where I need to say thank you. ठीक है? आपकी नजरें वहां पे जाएंगी जहां पे आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है अपने आप, और वो आपके लिए गलत नहीं हो सकता. यू कैन गो रॉन्ग. ये रोंडा बर्न ने भी लिखा है इस चैप्टर में दैट यू कैन नेवर गेट अ मैजिक क्यू रॉन्ग. ओके? दैट्स वेरी वेरी क्लियर. वो आप ही के लिए है. आप अपना मीनिंग निकालो कि कहाँ, मतलब आप बस उसके लिए थैंक यू बोल दो अभी, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स को आपको बहुत बड़ी डिलीवरी देनी है, बड़ी सी चीज देनी है ना, लेकिन अभी उसके लिए फिर बड़ा सा थैंक यू भी बोलना पड़ेगा उस लेवल का. तो इसलिए बस थैंक यू बोल दो. पता नहीं है कि किस वजह से यूनिवर्स वांट्स यू टू से थैंक यू. इट हैज समथिंग इन ऑफरिंग, दैट्स व्हाई इट वांट्स यू टू से थैंक यू. इवन इफ यू थिंक कि पता नहीं है मेरे लिए मैजिक क्यों क्या नहीं है, इस ऐसी चीज तो मैं देख नहीं रही हूँ, ऐसी चीज तो मुझे, यू नेवर नो व्हाट इट इज. इट जस्ट कुड बी अ ह्यूज टेलीविजन जो आपके नेबर के यहाँ पे आया और वो छोटे से वो टेम्पो कैरियर जो होता है वहां से उतर रहा है, बड़ा सा टीवी. ठीक है? सो उसके लिए भी आप थैंक यू बोल दो. थैंक यू फॉर माई टेलीविजन, इवन इफ यू नॉट वॉचिंग इट. ठीक है? आप उसको बोल के देखो. हो सकता है एक बहुत लार्ज पिक्चर कोई आपके जिंदगी में दिखने वाली है आपको इन सम वे और द अदर. सो से थैंक यू फॉर इट, दैट्स इट. सो और फिर नेक्स्ट मोमेंट का देखो कि आप कहाँ से आ रहे हो. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. Okay, that's about it. So आज की practices morning का it is count my blessings, जिसमें आपको 10 blessings लिखनी है. हम सब लिख चुके हैं, है ना? फिर उसको रीड करके 3 times thank you, thank you, thank you. So अमृत वेला में उठते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में, और उसमें हम काउंट माई ब्लेसिंग्स करते हैं, मतलब सारी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, 10 चीजों के लिए जो हमारी जिंदगी में है. दैट मीन्स जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो हम उसमें ग्रैटिट्यूड पोर करते हैं, तो हमारी वैसे भी फिर पूरा दिन अच्छा रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सुबह और रात को सोने के पहले इज ओपन, उसकी लिड खुली हुई होती है, तो उसमें ग्रैटिट्यूड पोर कर दो और फिर वो अपने आप अपना ढक्कन बंद कर लेता है. जब आप कॉन्शियस वर्ल्ड में आ जाते हो, मेरी चप्पल का है, लाइट जलाओ, ये करो, अच्छा मुझे चाय बनानी है, ओ मुझे बाहर जाके 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना है, अच्छा मैं गीजर ऑन कर देती हूँ, अरे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मतलब है सबकॉन्शियस शटडाउन मोड पे चला गया है.
जब एनालिटिकल माइंड हो जाता है तो सबकॉन्शियस गया। तो सबकॉन्शियस तब तक ही था जब तक सुबह सुबह आपका दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ था कि लाइट जलानी, ये करना है, वो कहाँ है मेरा, ये कहाँ है, दैट वे। और रात को सोने के पहले अगेन सबकॉन्शियस माइंड की लिड खुली हुई होती है, तो हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करेंगे, करते हैं, रोज करते हैं। काउंट माई ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक हो गए। वी टेक दैट लिटिल पत्थर इन, जो रैंडम पत्थर था अब उसमें बहुत पावर आ गई है, ठीक है। तो उस पत्थर को हम अपनी मुट्ठी में पकड़ के पूरे दिन को स्कैन करते हैं एंड वी कीप थिंकिंग अबाउट कि ये हुआ था, वाओ, फिर वो हुआ था, वाओ दैट वाज रियली नाइस, फिर क्या हुआ था, फिर ब्रेकफास्ट था, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया, फिर 11 बजे चाय पी थी, बहुत अच्छी लगी, ओ फिर उस आज मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके बाद मैं टेलर के पास गई, कितनी अच्छे से उसने मेरा ऑल्टर कर दिया ड्रेस, फिर उसके बाद ये हुआ, देन आई वेंट शॉपिंग, कितना मजा आया, फिर मैं जाज की बर्थडे में गई, बड़ा मजा आया वहां पे, केक, ब्लूबेरी चीज केक, ओ गॉड इट वाज टू डाई फॉर, मजा आ गया खा के, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग। फिर समोसा एंड जलेबी वो भी खाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है दिल्ली में, ठीक है, और बहुत बारिश हो रही है तो खूब सारा खाना था वहां पे। एंड देन जैज वाज लाइक, देखो बारिश आती है तो समोसे और पकौड़े तो बनते हैं। शी मैनेज टू ऑर्डर इट फ्रॉम एवरग्रीन एंड वी हैड दैट, वाओ बहुत टेस्टी। इस तरह पूरे दिन आप मजे में सोचो, ठीक है, मजे में, हाई फ्रीक्वेंसी में आप सोचो कि वाओ ये हुआ था, कितना मजा आया था, कितना अच्छा लगा बारिश में, यू नो लाइक देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना डाउनपोर हुआ, मौसम इतना सुंदर हो गया, थैंक यू, फिर उसके बाद थैंक यू, और फिर बेस्ट चीज उसमें से निकाल के उसको थैंक यू बोल के सो जाओ। सो उस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में इतने सारे नए पैटर्न्स बनते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड भी अलग तरह से वायरिंग और फायरिंग करना शुरू होता है। एंड नाउ योर लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन, बिकॉज जितने भी पुराने पैटर्न सबकॉन्शियस में थे जिसके कारण लाइफ में सफरिंग्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, इंपेडिमेंट्स थी, ऑब्स्टिकल्स थे, इलनेस थी, लैक ऑफ मनी था, ठीक है, वो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप डाइल्यूट होके चली जाती है जैसे नए पैटर्न। तो सबकॉन्शियस माइंड की ब्यूटी ही ये होती है दैट चाहे पिछले 5 जन्मों में आपने बहुत इलनेसेस देखी है, हमको तो पता नहीं है ना लास्ट जन्म कैसा था, उसके पहले कैसा था, सबकॉन्शियस माइंड की ब्यूटी ही ये है कि इट इज वेरी प्लायबल, मोल्डेबल, ओके। इसीलिए इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। आपको पता है ना, प्लास्टिक एक मटेरियल होता है जिसको गला के आप कोई भी शेप दे सकते हो, है ना, तो बहुत फ्लूइड होता है सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको आप जिस ग्लास में डालो या जिस वेसल में डालो वो उसका शेप ले लेता है। तो उस वेसल को बनाना ये हमारा काम है, तो हमें ग्रैटिट्यूड का वेसल बनाना है। सबकॉन्शियस माइंड में अब पिछले 5 जन्मों से हो सकता है इलनेस थी, इस लाइफ टाइम में भी आपने बचपन से अभी तक बहुत इलनेसेस देखी है, हो सकता है पहले अस्थमा था, उसके बाद माइग्रेन शुरू हुआ, उसके बाद आंखें बहुत कमजोर हो गई, उसके बाद डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए, उसके बाद मे बी किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद डायबिटीज हो गया, हो सकता है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, हो सकता है इस जन्म में भी आप हमने ऐसे इलनेसेस देखे, बट क्योंकि ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिटेड था, सारे इनग्रेन था, और वो पिछले 5 जन्मों की इंफॉर्मेशन हमारे सोल में होती है, और भी पहले से होती है। तो अब हम उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से अब हम इसमें ग्रैटिट्यूड पोर कर रहे हैं। तो जैसे अगर ये ग्लास रखा हुआ है ना, तो ये पुराना ग्लास है 5 जन्म का, ठीक है, अब मैं जैसे ही नया ग्लास एक पानी का लूंगी अपने आप ये ग्लास हट जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सो नाउ जो आपके पुराने पैटर्न्स थे जिनकी वजह से आपको सफरिंग हो रही है लाइफ में, या लैक एंड लिमिटेशन की जिंदगी जी रहे हो, लाइक यू लिविंग द लाइफ ऑफ लैक एंड लिमिटेशन, नाउ द मोमेंट यू आर इम्प्लांटिंग अ थॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड for all the things in your life, this glass automatically will get removed, वो डिलीट हो जाती है, कंट्रोल ऑल डिलीट, ठीक है, और हमेशा के लिए। अब ये न्यू थॉट पैटर्न्स ये डोमिनेंट हो गए आपकी जिंदगी में। अब आप इसका इफेक्ट, अब दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका इफेक्ट आप अपने एनवायरमेंट में देखोगे, ठीक है। दिस इज द होल साइंस व्हाई वी आर डूइंग काउंट माय ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, और उसके पूरे दिन भर भी हमको असाइनमेंट्स मिलते हैं। And then you will experience the life in the most beautiful way, even in your workplace. असली विक्ट्रीज आपकी सेशन के बाद शुरू होती है। सेशन में तो ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है 1 घंटे का, इट्स अ मेडिटेशन, ठीक है, जिसमें हमारी मेंटल मसल बिल्ड हो रही है टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस 1 hour 6 to 7। असली जिंदगी 7 बजे के बाद शुरू होती है, जब हम आउट ऑफ वर्ल्ड में होते हैं, जब हमारा नेबर कुछ ऐसा काम कर देता है जो हमें नहीं पसंद है,
ठीक है, मे बी अपना ट्रैश बिन हमारे घर के सामने रख देता है, ठीक है, हो सकता है वहां से शुरू हो। अब आपकी असली टेस्ट शुरू होता है जब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड देन दैट इज व्हाट गिव्स यू द रियल विक्ट्री इन लाइफ। अब आपको उस लेवल का गुस्सा नहीं आएगा जैसे पहले आता था, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस चल रहा है, एंड इट इज ऑन गोइंग, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल डे, वी डू दीज सेशंस 365 days in a year. Okay, so that's training and retraining, and some of us have been for so many years now. ठीक है, तो pretty much सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब आप लोग के जो मैजिक बच्चों वाला जो ग्रुप है ना, दे मैसेज मी डायरेक्टली एंड you will be amazed to know the kind of questions they ask. Even adults have not asked me. अडल्ट बहुत लैक एंड लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक अडल्ट, जैसे आप लोग जब उसे पूछोगे तो बोलोगे कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा भी है, ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है, ठीक है, तो मैं क्या करूं। एडल्ट्स मुझसे सब ऐसे पूछते हैं, ऑल विदाउट एक्सेप्शन। और यू नो बच्चे मुझसे कैसे पूछते हैं कि मैम आई रियली वांट टू like get good marks, or I really want to make friends with that person, what do I do? Are you seeing the difference? They are not discussing the problem कि उस फ्रेंड के साथ मेरी बार बार लड़ाई होती है, मेरी जिंदगी में ऐसा है, मेरी जिंदगी में वैसा है, मेरा ये गड़बड़ चल रहा है, तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। वो ऐसे नहीं पूछते एडल्ट्स की तरह। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो 5th 6th 7th 8th ऐसे स्टैंडर्ड के, और उनका आता है मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं क्या करूं आंटी इसके लिए। मतलब क्वेश्चन ही इतने पॉजिटिव होते हैं, मजा आ जाता है पढ़ के, है ना। So this is how life is, and I'm so happy that we are doing this to them. Like वो सीख रहे हैं कि हमको ये करना है। अच्छा, मुझे उसमें जैसे किसी का कोई एनुअल डे है दिसंबर में, तो वो दिसंबर के एनुअल डे में उनको डांसिंग में पार्ट लेना है, लेकिन वो सिंगिंग के ग्रुप में मैम ने डाल दिया उनको, तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे तो डांस ही करना है। ये नहीं पूछेंगे कि मैं सिलेक्शन हो रहा था, मैम ने, कोई कहानियां नहीं होती हैं। एक लाइन में वो बताते हैं कि मुझे सिंगिंग में डाल दिया है, मुझे डांस में पार्ट लेना है, ठीक है। ये भी नहीं बोलते कि मेरे डांस में नहीं हुआ ये भी नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं मुझे डांस में पार्ट लेना, मुझे डांस ही करना है, मैम मैं क्या करूं, कैसे प्रैक्टिस करूं, एंड देन आई टेल देम। तो मुझे बड़ा मजा आता है उनके आंसर करने में, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी शुड बी। सो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग लगातार हमको करनी जरूरी है, और क्वेश्चंस भी अगर हम पूछ रहे हैं तो हमको यही कहना है कि मुझे बहुत अच्छा बिजनेस करना है और मुझे ये टर्नओवर चाहिए। मुझे नहीं सुनना आपके बिजनेस में क्या ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन था तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हो, तो मुझे कहानी सुननी नहीं है। मुझे बस ये सुनना है कि हाँ मुझे अपना बिजनेस का टर्नओवर हर साल 1 करोड़ का करना है, उसके लिए मैं क्या करूं। दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड, ओके। इट शुडंट बी कि पीछे का वो ड्वेल। इसका मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा कहानियां सुना रहे हो, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी यू आर ड्वेलिंग इन दैट, हाउ विल द लाइफ ओपन अप? इट विल नॉट ओपन अप ना। So this is how we have to go forward. We have to be very wary of the kind of thought processes जो हमारे दिमाग में चल रही होती है। ये mental blockages होती हैं जिसके कारण जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती है। Be in future presence का मतलब होता है सवाल भी आप ऐसे करो कि मुझे बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करनी है। जैसे बच्चे होते हैं ना, भागते रहते हैं, बटरफ्लाई के पीछे भागते रहते हैं, इतनी एनर्जी होती है, सुबह से रात तक उनको दौड़वा लो, मजे करा लो। मुझे वैसी हेल्थ चाहिए, बस चाहिए ही नहीं ना कुछ पीछे का। ऑब्वियसली अगर आप शेयर कर रहे हो इसका मतलब है हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, इट्स बट ऑब्वियस, समझाने की जरूरत नहीं है। और आपको अपने वर्ड्स बोल रहे हैं, वर्ड्स नहीं बोलो ऐसे ना, इसीलिए प्रॉब्लम्स मतलब और एक्सेंचुएट हो जाती है, मतलब फ्लेयर अप हो जाती है, तो वो हमें नहीं करना है। तो इसीलिए काउंट माय ब्लेसिंग सुबह रात को, और पूरे दिन ग्रेटिट्यूड में रहो और अपने फ्यूचर प्रेजेंस में रहो कि दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट। बड़ा मजा आएगा, हैव दैट एक्साइटमेंट। जैसे रोंडा बन बोलती है ना, you should be excited every day when you wake up in the morning for the day ahead of you. That is the kind of life we want, isn't it? Because that's how life becomes a celebration. चलो जी, फिर अब आप 7 मैजिक क्यूज लेने, बट प्लीज आज पूरा दिन इसमें ले लेना। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो 7 ले लेना, कोई बात नहीं। बाकी सबके लिए 7 नंबर नहीं है, बाकी सबके लिए 100 के ऊपर का नंबर है। ओके, आज बड़ा मजेदार और डिफरेंट टॉपिक और मेडिटेशन। हम लोग पार्ट 3 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक इज क्रिएटिंग योर सैंक्चुरी। सो सैंक्चुरी इज अ प्लेस वेयर वी सिट in comfort and we get spiritual. I don't know the dictionary meaning, but मतलब वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, but sanctuary का मतलब होता है a place where you're most comfortable, you feel liberated and you feel connected to yourself.
दैट प्लेस, लाइक ये जहां जगह मैं बैठी हूँ ना, मैंने कल आपको समझाया था, ये मेरी सैंक्चुरी है। आप लोगों के घर में जहाँ मंदिर होगा जहाँ पे बैठ के आप पूजा करते हो, या फिर आप पाठ करते हो सुबह सुबह नहा धो के, वो आपकी सैंक्चुरी है। उसी जगह पे रोज करते हो, है ना, और सैंक्चुरी पे अलग फीलिंग आती है। अब ये कि सैंक्चुरी की शक्ति का बहन बात कर रहे हैं, तो ये हम इसमें देखेंगे। हाँ जी, मीतू, यू रीडिंग फॉर अस? Yeah. Yeah. Create your sanctuary. One of the first things you should do when you start using creative visualization is to create a sanctuary within yourself where you can go anytime you want to. Your sanctuary is your ideal place of relaxation, tranquility, and safety, and you can create it exactly as you want it. Close your eyes and relax in a comfortable position. Imagine yourself in some beautiful natural environment. It can be any place that appeals to you, in a meadow, on a mountaintop, in the forest, beside the sea. It could even be under the ocean or on another planet. Wherever it is, it should feel comfortable, pleasant, and peaceful to you. Explore your environment, noticing the visual details, the sounds, Cuckoo. any particular feelings or impressions you get about it. Now, do anything you would like to do to make the place more home-like and comfortable. You might want to build some type of house or shelter there. Perhaps just surround the whole area with a golden light of protection and safety. Create and arrange things there for your convenience and enjoyment, or do a ritual to establish it as your special place. From now on, this is your own personal inner sanctuary, to which you can return anytime just by closing your eyes and desiring to be there. You will always find it healing and relaxing to be there. It is also a place of special power for you, and you may wish to go there every time you do to creative visualization. You may find that your sanctuary spontaneously changes from time to time, or that you want to make changes and additions to it. You can be very creative in your sanctuary and have a lot of fun there. Just remember to retain the primary qualities of peacefulness, tranquility, and a feeling of absolute safety. Yeah, so basically this is a type of meditation जहां पे हम अपने मन में आंखें बंद करके डीप ब्रीथ करेंगे पहले, और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर हम सोचेंगे, फिर उस जगह पे जाएंगे जो हमारे दिमाग में। कई लोगों को एक पीस ऑफ द माउंटेन्स पसंद आती है, कि वो ब्यूटीफुल माउंटेन पे बैठे हुए हैं, विच इज लाइक एक पर्टिकुलर जगह पे, और बहुत दूर आपको माउंटेन रेंजेस भी नजर आ रही है। वो उनका पीसफुल प्लेस या ट्रैंक्विलिटी की प्लेस है, जहां पे उनको बहुत मन की शांति मिलती है, वेयर दे वुड लव टू कनेक्ट, और जहां पे उनको लगता है कि यहाँ बैठ के मैं अपना मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो ये भी मन में है, ठीक है। सो मेरे लिए वो अप्लाई करेगा बीचेस, बिकॉज आई लव ओशंस एंड बीचेस। तो मुझे माउंटेन नहीं क्लिक करता, ठीक है, तो मेरे लिए करेगा। हो सकता है आपके लिए कोई मेडो हो, लाइक अ ह्यूज ओपन ग्रास लैंड, जहां पे खूब सुंदर सुंदर से फूल हैं ऑल अराउंड, बिल्कुल ओपन स्पेस है, बादल नजर आ रहे हैं ऊपर बिल्कुल नीले नीले से, ठीक है। वो ओपन मेडो हो सकता है, वो आपकी सेंचुरी हो। किसी और की कुछ और हो सकती है, मे बी सम पार्क नियर योर हाउस, जहां पे आप बचपन से जा रहे हो और आपको उस जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। या मे बी जब आप छोटे थे, जब अपनी मम्मी के घर में रहते थे, तो वहां पे मे बी कोई जगह होगी जहां पे आपको बार बार जाना पसंद था, क्योंकि वो बड़ी अच्छी जगह थी, बहुत ही खूबसूरत। मे बी वो लेक के साइड पे था और आपको वो बहुत जगह पसंद थी। तो हम सबकी अलग अलग प्लेस ऑफ कंफर्ट, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होती है, जब अंदर से शांति, ट्रैंक्विलिटी को अंदर से जब आप बहुत ही शांत होते हो, ठीक है, वो वाली प्लेस को हमको मन की आंखों से देखना है, आंखें बंद करके। अपनी आंखें बंद रहेंगी हमारी, हम मेडिटेटिव पोज में रहेंगे, और मन की आंखों से हमको ऐसी जगह अपनी बनानी है,
आज, ठीक है, जो हमारी सैंक्चुरी होगी, और मन की आंखों में हम उस जगह पे बैठ के अपना क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये है आज का, और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि वो ऐसी जगह है जहां पे जिससे हमको बार बार बहुत पावर मिलती है, इट गिव्स अस मोर पावर इज व्हाट शक्ति गवेन टेल्स अस हियर, दैट उस जगह को। तो जब भी आप थोड़े लो जोन में होगे, या जब भी आपको लगेगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, या आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, या आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा, या फिर आपके पैसे नहीं आ रहे, या आपकी किसी से कुछ अनबन हुई है, या आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, या फिर आपको अंदर से कोई जवाब, मतलब यू वांट सम आंसर फ्रॉम विद इन, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, सो आंख सीधे बैठ के, आंख बंद करके आप उस जगह पे जाइए, वो आपकी सैंक्चुरी है ना, और वो आपकी, एंड इट्स वेरी पर्सनल टू यू। सो आप वहां पे मन की आंखों से, आप बैठे हो, आपकी आंखें बंद है, उस मन की आंखों से आप उस जगह पे जाइए जो आपके लिए वो है। मे बी यू आर सिटिंग बाय द सी बीच, you know, on that nice sand, and you can hear the sound of the sea waves coming into your ears very prominently. Okay, तो आप वहां बैठे हो, that place gives you that power, और वहां पे बैठ के अब आप अपने सबकॉन्शियस से बात कर सकते हो, आप सिर्फ ब्रीथ करके मेडिटेट कर सकते हो, या जो कल हमने 2 मेडिटेशन सीखे थे, ठीक है, विच वॉज ग्राउंडिंग टेक्निक एंड ओपनिंग अप द एनर्जी सेंटर्स, आप वो वहां पे बैठ के कर सकते हो, आप यूनिवर्स से बात कर सकते हो, आप बेस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स वहां पे एडमायर कर सकते हो, आपको जो करना है, आपको सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना है, सी वेव्स को आते और जाते हुए, वो भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन। आप जब मेडिटेशन म्यूजिक देखोगे ना, अगर आप डालोगे यूट्यूब पे मेडिटेशन म्यूजिक में, बहुत सारे सी वेव्स मेडिटेशन है जिसमें सिर्फ सी वेव्स को आप सुन रहे हो कान में, आई मीन यू आर वेयरिंग योर एयरपॉड्स, और वो सी वेव्स की आवाज आती रहेगी लगातार, that sea waves are coming and going, and that's also very powerful meditation. So this is sea, I can relate to sea, so I've told you about that, but it just for you could be any other place, ठीक है, जो आपको बहुत बहुत पसंद है। मे बी सम प्लेस इन इटली जो आपको बहुत पसंद है, मे बी you've gone many times to Italy and you love that place like crazy. It could be some other place for you. Okay, कभी कभी वो मॉल का आउटसाइड का वो भी हो सकता है, could be inside the mall also if you really love to go there. सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है, so there are no 2 people who are alike, all of us are unique and very special. Okay, so it would be different for each of us, but yeah, today we have to discover that sanctuary for us. This is like a little homework that we have got, and you may, if you can't do it today because everybody is home and आप बहुत engaging day होगा आपका, तो आप ये कल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, but कल हम आगे बहुत फास्ट चल रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, सो इसमें लिखा हुआ है सेंचुरी आपकी कभी कभी चेंज भी हो सकती है, जैसे आज अगर बीचेस हैं तो कल हो सकता है कि कुछ और हो, यू नो, सम अदर प्लेस यू ट्रैवल टू, और आपको वहां बैठ के बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई थी, तो अब वो आपकी हो सकती है, हो सकता है डॉक हो सकता है कोई, है ना, जहाँ पे बोट्स टाइड अप है और उसके बैंक पे आप बैठे हुए हो, तो इट कुड बी दैट ऑल्सो। So whatever it is, like anything that you would love, it could be a nice desert. People who've been to Emirates, उनको पता है कि desert में भी बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर sunset होता है deserts का, and vast expanse, you know, like बिल्कुल खुला, and there are sand dunes. So that's also something that can become your sanctuary. So whatever it is, that is what we need to do. जहाँ पे हमको लगता है that we feel power, peace, tranquility, and feeling of absolute safety. ठीक है, सो या वी सो थैंक यू मीतू, हम आज इतना ही पढ़ पाएंगे, बट यू मे प्लीज रीड इट अगेन टुमारो इफ यू कैन। Okay, thank you. Can put this in the group if you can. I mean, you'll have to confirm to us in the night, so Yeah, I'll put it in the group right away. okay, done. So tomorrow's chapter is beautiful, meeting your guide, you know, guide हमारा, I'm sure this is subconscious mind within us. उससे मीट करना मतलब higher form of meditation, but ये हो जाएगा हमारा जिस तरह से हम जा रहे हैं ना, understanding it to such a deeper, and I'm so glad, कहते हैं ना कि हमेशा कुछ चीज अच्छे कारण से होती है, because the book I wanted to read with you, वो बहुत हाई पावर एंड हाई इंटेलेक्ट की किताब है, जो नेक्स्ट करना चाह रही थी, उसका समय नहीं आ रहा था सही, मतलब बार बार ही आ रहा था कि नहीं, टू राइट नाउ, नहीं, नॉट राइट नाउ,
बार बार ऐसा आ रहा था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट, बिकॉज उसके लिए आपको सबकॉन्शियस से मीट करना जरूरी है, लाइक मेडिटेशन में आपको सबकॉन्शियस का एक्सेस हो जाए, उसके बाद हमको वो वाली बुक समझ आती। ठीक है, तो आई एम सो ग्लैड नाउ दैट वी आर डूइंग दिस बुक एंड इट हैज दीज चैप्टर्स दैट very easily now we will be able to understand the next book, which is a very thick kitab, but I want you all to experience that and know your powers, and enjoy the best outcome in your life, you know, like it is very very powerful book. So ये तो खत्म हो ही जाएगी अभी, but बस ठीक है, अब मुझे पता लग गया है कि अगली बुक कौन सी होगी। ठीक है, so yes, with this we'll end our session for today, and thank you Meetu for reading for us. And Thank you. Mohit-ji, so you, anyone Deepti. wants to share anything or so much. add anything or anything that you found very intriguing, something that clicked within? मैजिक क्यू का चैप्टर है आज, मुझे आपकी शेयरिंग हाँ से हो सकता है आज किसी और को क्यों मिल जाए। मैम आपके आज कारण हमें मिल आपने गया है। थैंक यू फॉर द मिला है ब्यूटीफुल कुछ? स्क्रीन। मुझे I got 3 cues दीप्ति आपकी कन्वर्सेशन से 3 हाँ, और अच्छा, मेजर वाले 3 एंड और अभी पता है पर्सनल क्या नहीं हुआ, है तो बता सकते हो, पर्सनल नहीं है तो। यहाँ तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। आप ग्लोबल है अभी मैंने यूट्यूब पे। हम वैसे भी ग्लोबल यहाँ है। पे सारे आप ग्लोबल आइकॉन्स बन चुके हैं। एक आपने बोला अंडर द सी, वो अंडर द हाँ सी वाला एक वर्ड, तो वो मेरा एक है, वो जो इनकम्प्लीट रह गया है, वॉक वाला। हाँ, एक आपने ग्रैटिट्यूड वॉक ऑन द सी बेड। या यस, एक आपने वो एक आपने आप मोहित सर पढ़ रहे थे कि इन योर डिजायर लिस्ट इट वुड कम आउट, तो मैं एक सेकंड के लिए इधर देखा तो मेरे सामने ड्रीम होम ही लिखा हुआ आया, नंबर 2 वो आया। और एक आपने अभी बोला कि मुझे ओशियन पसंद है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे माउंटेन नहीं, मतलब मुझे कंपैरेटिवली लाइक ओशियन पे जाना पसंद है, तो मेरे लिए वो भी एक तीसरा मैजिक क्यों था कि मेरा, क्योंकि जाना है, मेरा भी कुछ प्लान है, तो मेरे 3 मैजिक क्यूज तो अभी हो गए। और एक अभी तुम जो घुमा रही थी ना ऐसे, मैं सुबह यहाँ गई, फिर मैं जैस के यहाँ गई, फिर मैं यहाँ गई भागी, तो मुझे ऐसे लगा था मैं तुम्हारे साथ साथ मैं भी जा रही हूँ ऐसे 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 हाँ। ऐसे। तो आज का तो मैं पूरा मेरे दिन को को घूमना। हाँ, मैं मेरे को बोला We मैं also दीप्ति enjoyed the cake and the jalebi and हाँ, samosa. अरे ब्लूबेरी चीज केक को प्लीज ऑर्डर करके आज खाना, इट मेल्ट्स इन द माउथ, इज अमेजिंग। आई आज मिस हम, if you don't जलेबी। go out, you can please Swiggy it, but you must have blueberry cheesecake today, and that will open up the life to celebrations. It was amazing. Yes, thank you Sunaina for sharing. अब सरोज जी की हंसी सुन लेते हैं थोड़ी सी, संडे का दिन है। हाँ जी सरोज जी, आपका सब इंतजार कर रहे होते हैं, अगर 3 दिन भी हो जाते हैं। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much and good morning, everybody. मैम ज्यादा तो नहीं, मुझे ना बस एक चीज की हैरानी होती है। मैं कल से ही मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, पर 2-3 दिन से मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहती थी। मेरे को ना मैंने लो ना पहले, फिर बोल देना। मैंने इतनी ग्लैमरस वाली मॉन्क ना पहली बार ही देखी है। सरोज जी प्लीज कैमरा ऑन कर लो, हम आपको देखना चाहते हैं। I know it's a different energy when we look and feel. मेरे बारे में बोल रहे हो? Yes. मैं मतलब सरोज जी मेरे घर में सब हंस रहे हैं, एवरीबॉडी इज लाफिंग इन माय होम। मतलब मैं ना इस हंसी के कारण दुनिया आपके कदमों में होगी। मैम इसके लिए ना मेरे को ना पता इतनी झाड़ पड़ती रही है, इतने हंसी मतलब के लिए झाड़ पड़ती है। अलग अलग मतलब जगहों पर मैंने ऐसे मतलब वो किया है ना कि मतलब मेरी मम्मी डर जाती थी कि तू जहाँ जा रही है ना चुप करके बैठियो, दांत मत निकालियो, पर बिल्कुल जहाँ पर नहीं हंसना वहां मैं पड़ती थी। और अब जैसे आपको सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये पावर है भाई, इसमें क्या है, इसमें हंसना। पर मुझे ना
बहुत हंसना सारी ही तो सिखा रहे हैं हम इतने 4 साल से मैजिक बुक करके हंसना ही तो सिखा रहे हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना सिखा रहे हैं। और वो आप इतने आसान, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। फॉर यू इट इज नॉट इवन अ 2 minute जॉब। एवरीबडी स्टार्ट स्माइलिंग द मोमेंट यू आर देयर ऑन द स्क्रीन। मुझे मैं 4 भाई साल लग गए। कल मैं अभी सोच रही थी पूरा दिन आपके बारे में कि ना भाई मतलब जैसे पहले टाइम में होता था ना कि भी किसी ने आशीर्वाद दिया, वो मतलब उसने ऐसे भगवा कपड़े पहने हुए, वो पहाड़ों पे तपस्या करते हैं, उनके पास जाओ तो वो वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं और वो हो अरे जाता है। पापा, आई एम अ मैं मॉडर्न एज गुरु ना। पर मैं आपके बारे में सोच रही थी कि देखो बताओ भाई, वो फर्स्ट क्लास सुंदर बाल रखती हैं, इतने सीरियस कपड़े पहनती हैं, खूब टक टक करके हील में चलती हैं, और वो फिर उनका वो जो बोलती हैं वो हो जाता है। तो ये मेरे लिए भी वंडर है मैम, मैं आपको ये मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। और आपको मैं बताएं। 52 kgs की हूँ। हाँ, आप 50, हाँ, उतनी की मैं और नहीं हूँ खैर। दौड़ती हूँ। हाँ, सच में मतलब वो चीज़ें एक मेरे लिए तो वंडर है। मैं हमारे जो शुरू से ही जो देखा अपने उसमें वो करा हमने, है ना? तो वो चीज़ें वो मेरे लिए आप एक वंडर जैसे हो। तो वो मैं अरे सरोजी, वंडर तो हम अपने आप को सबको बनाते ही हैं। आप, मेरी लाइफ हिस्ट्री में एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की हूँ, वहां पे पली बड़ी लड़की हूँ। मुझे इतना भी नहीं पता था जब मैं दिल्ली आई थी, मतलब शादी दिल्ली में हुई थी। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे लगता था यहाँ पे सब रिक्शे से जाते हैं, पता है आपको? मुझे इतनी, आई वॉज अ वेरी लाइक स्मॉल टाउन गर्ल। ऑल्दो बहुत इंटेलेक्चुअल, बचपन से पढ़ाई लिखाई ये वो, गोल्ड मेडल, क्लास में फर्स्ट आना, बड़ी बड़े वो करना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें करती थी, टीचर्स भी हैरान रहती थी। लाइक इवन बीएससी एमएससी में मेरे 100% आए थे, कैन यू बिलीव इट? मतलब वो हिस्ट्री हुई है आज, उसके बाद उसके पहले किसी के 100% नहीं आए। और ये सारी चीजें, बट आई वॉज स्टिल अ स्मॉल टाउन गर्ल, एंड लिटरली मेरी जिंदगी के विजन में मेरे ऐसे ब्लाइंडर्स लगे थे। मुझे पता ही नहीं था जिंदगी क्या होती है, इन द सेंस दैट आई वॉज नेवर एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ लाइफ दैट मतलब, सो एवरी, अपने आप ऐसे बनते हैं हम सब, एंड टुडे ऑफ कोर्स, लाइक वेर एवर आई एम, इन ऑल ह्यूमिलिटी, I don't have to think about money. I don't have to think about which country I want to go to. I just apply the visa, it comes and I fly. I stay in the best of the hotels around the world, like, so now I can, but it has been a journey. Okay, even 4 साल पहले it was not like this. मैं बहुत सैड रहती थी, और मतलब अलग अलग चीजें, बहुत जल्दी डिफीट हो जाती थी, feeling low, so all that was there, Saroji. So it's not जो अभी जैसा है, ये सब इन practices की वजह से है. I was not that what you see मेरी is, मेरी शेयरिंग yeah, आज so face and everything is same. कपड़े मैं शुरू से ऐसे ही पहनती हूँ, मतलब नहीं, वही तो कह रही हूँ। unconventional mom. मैं और एक चीज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब शायद आप जब बोलते हो ना उसके बाद पता नहीं मेरी दिमाग का ढक्कन खुलता है और मुझे वो शेयरिंग याद आती है। उस दिन मैं बोल रही थी कि मैं करती हूँ, पर उस दिन मैं ड्राइव कर रही थी। तो मतलब सबके लिए ये शेयरिंग है कि मतलब कोई लाइफ को मतलब हमारे अब मतलब किसी भी चीज को ना बहुत बड़ी मतलब इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मतलब चीजों को अपना ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं छोटा सा वो एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी। वो फनी हो सकता है बट वो मतलब लोगों को ये काफी चीजें आप हंस के भी सॉल्व कर सकते हो। वो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो द्वारका में रहते हैं वो रिलेट करेंगे शायद कि द्वारका में मार्केट में जाओ तो वहाँ गाड़ी की पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल से प्रियंका रहती है, उसको पता होगा। मैं भी तो रहती हूँ, प्रिया भी रहती है। हाँ, आप भी रहते हो ना, तो सेक्टर 12 आपने देखा होगा, वहां पे अग्रवाल है और वहां तक कोने तक वो आयुष्मान हॉस्पिटल है। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मतलब इधर 1 तक आएंगे। हाँ, तो वो मैं ना मेरे पास ऑल्टो थी उस टाइम नई नई, तो मैंने नई नई जो पुरानी ऑल्टो थी उसको हम रामपुरा बोलते थे। तो वो हमने उधर उधर बात की अग्रवाल के सामने।
गाइस ठीक है। प्लीज और अपने आप मैं को म्यूट कर लीजिए, अपने डिवाइसेस को कंट्रोल में रखिए प्लीज। हाँ जी तो सरोज। हाँ, तो गाड़ी मैंने वहां अग्रवाल के सामने मार्केट के शुरू में पार्क की, और मैंने कुछ सामान लेना था, दोपहर का टाइम था, और मैं पार्क करके आगे 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 निकलती गई सामान समून लेके। और देखो क्या, वहाँ बिल्कुल आयुष्मान हॉस्पिटल के पास बहुत आगे पहुंच गई। वहां आखिरी जगह से मैंने सामान लिया, थैला मेरे हाथ में, और मैं बाहर निकलती हूँ तो गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है, गाड़ी कहाँ, यहीं तो खड़ी की थी मैंने गाड़ी। और 10 मिनट में मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ राम प्यारी गुम गई, कोई ले गया चोरी करके। और और मेरे को बिल्कुल याद नहीं कि मैंने गाड़ी उधर पार्क की थी, और मैं बिल्कुल जहां से मैंने शॉपिंग की है वहां से बाहर निकल के बोल रही हूँ। और मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को फोन किया कि वो चोरी हो गई गाड़ी ना। और मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम, जैसे मेरे को नहीं पता उस टाइम क्या करते हैं ना, वो वही करते थे, उन्होंने फटाफट वो कंप्लेन की, पुलिस कंप्लेन। और मैं आ रही हूँ घर वापस की तरफ ना, और मैं रिक्शा लेती हूँ, घर चलती हूँ। और मेरे हस्बैंड बार बार मुझे बोल रहे हैं उधर कहाँ, किधर खड़ी खड़ी की थी, लोकेशन बता। मैं बोल रही हूँ अग्रवाल के सामने खड़ी की थी। और मैं वापस आ रही हूँ और मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा है। और मैं कह रही हूँ थोड़ी और आगे आती हूँ, और रिक्शा नहीं मिल रहा। तो भगवान चाहते थे कि देख तेरी गाड़ी तो उधर खड़ी है, पर मैं चली आ रही हूँ। और मेरे को गाड़ी दिखी, और मैं कह रही हूँ, फोन किया, मैं कह राजी मेरी गाड़ी मिल गई, मैं घर जा रही हूँ। वो इतनी जोर से उन्होंने चिल्लाया, कहते वहीं खड़ी रहे जहाँ खड़ी है। अच्छा, अभी मेरी पुलिस इंस्पेक्टर से इतनी मेरी झड़प हुई है, जो भी हवलदार था, जो भी ड्यूटी पे है, उसको मैं, वो कह रहा आपकी वाइफ मिल नहीं रही है, ये नंबर है और मिल नहीं रहा है, और तू पता नहीं कहाँ घूम रही है। और मैं मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, तू मत जाइयो यहाँ पर, अगर कहीं गई ना वहीं पे रोक लेंगे, तेरा रास्ते में तेरा नंबर नोट करवा दिया मैंने। और मैम मेरे लिए ना ये सिचुएशन इतनी वो हो गई थी कि मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई, और पुलिस इधर उधर ढूंढती हुई मेरे को आ रही है, और मैं आराम से। और थोड़ी देर में देखती हूँ कि कोई आ रहा है मेरी तरफ ना, वो, और वो मतलब मेरे हस्बैंड से उसकी बहस हुई थी, और वो काफी गुस्से में था। अब मुझे लगा कि अब मामला सीरियस हो गया। और मैं आया, और वो मुझे देख के कहता कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, यहाँ पे कहाँ खड़ी की थी? मैं उसको बोलूँ वो खड़ी बोरी। और मैंने हंसना चालू किया, क्योंकि मेरे को उसको देख के इतनी हंसी आ रही थी कि वो ऐसे गोल मटोल लुड़का पुड़का सा चुमी शर्ट। और मैंने कहा ये मेरी वजह से ऐसे हो रहा है। कहता कहाँ है गाड़ी, कहाँ खड़ी करी थी? मैंने कहा वो खड़ी गाड़ी। वो यूं मुड़ के देखता है, और मैं हंस रही हूँ जोर से। और मैं उसको क्या बोल रही हूँ, आपको पता है कि आपके बच्चे अगर मेरे जैसे होते ना, तो आपकी आपकी मेमोरी भी ऐसी होती। मैं उसको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं भूल गई। और वो इतना हंसा, मतलब वो शक्ल से ऐसे लग रहा था कि अभी पता नहीं कितना डांटेगा मेरे को, वहां से आ रहा है इतना। और मेरे हस्बैंड से भी उसकी बहस हो रही थी, और मैं ना, मतलब उसको क्या, और बहुत बहुत देर तक वो हंसता रहा उधर ही खड़ा होके ना। फिर मैंने कहा सॉरी, मैं ना भूल गई थी, मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी, और मैंने वहां वहां पार्क कर दी थी। और मेरे हस्बैंड शाम को आए, कहते क्या हुआ था तेरे को, उसने कुछ बोला? मैंने कहा नहीं, उसने मुझे कोई, कहता है वो तो मेरे से इतना बहस कर रहा था, तेरे को तो सुनाता अच्छे से आके। मैंने कहा मैं पहले से ही पहले से ही डर गई थी। और वो बेचारा कह रहे नहीं पक्का उसने कुछ ना कुछ बोला, घोष्टी मैं मारूंगी, चल बाहर जा। तो चीजें ना ऐसे होती नहीं है, उनको तुम उससे भी सुलझा सकते हो कि कभी किसी से। एक गेम है मैम, जो हमेशा मैं अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, सबसे खेलती रही हूँ। गोष्ठी बाहर जाना है यार, अभी आ रही हूँ। तो जैसे वन, आपको भी कह रही हूँ मैम, कभी ट्राई करना, 1 2 और 3, बस इतना। कोई आपसे नाराज है ना, तो उसको बोल दो कि 1 2 एंड 3 तक तूने हंसना नहीं है बिल्कुल भी। सच में कह रही हूँ, ये मतलब रिलेशंस को अपने इम्प्रूव करने की इतनी जबरदस्त टेक्निक है ना, कि किसी ने अगर आपसे अगर आंख मिलाई ना, और वो हंसे ना। और हंसना ही एक ऐसा मोमेंट होता है जिस टाइम पे आप किसी भी उसमें नहीं होते हो, किसी भी ऐसी बैड इंटेंशन में नहीं होते हो। में होते हो और खुश खुश रहते हो। हाँ हाँ हाँ, बस वो चीज है। और आपके लिए मैम यही है मेरा कि ना, मतलब मैंने, एक वंडर है मेरे लिए इतना ग्लैमरस बंदा देखना, जो बोलता है और वो सच हो जाता है। मतलब थैंक यू। मैम ग्लैमरस तो है से ही क्या वंडर वुमन, रिलेशन है उसका? वंडर वुमन है मैम तो। हाँ
सारे ही वंडर विमेन है, और ऑल द विमेन इन दिस ग्रुप आर वंडर विमेन एंड ऑल द मेन आर सुपरमैन। हाँ, मैन के लिए तो बोला ही नहीं मैंने, सच सॉरी, हाँ सारे प्लीज सुपरमैन है। बोलिए, सारे सुपरमैन है। रॉकस्टार सारे सुपरमैन है, इतने अच्छे अच्छे से पढ़ते हैं, कहते हैं कि मेन में बहुत ईगो होती है और वो किसी से सीखना नहीं चाहते, उनकी ईगो अलाउ नहीं करती है, और इतने स्वीट मैन है हमारे ग्रुप में, कभी कभी पूछते भी और इतने अच्छे से शेयर करते हैं और एक दूसरे से सब सीखते हैं, हमको भी सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना। सो सारे सुपरमैन मोहित जी है, सो का थैंक्स टू ऑल द मोहित जी का हैंड सुपरमैन। भी रेज्ड है मैम। हाँ, सो अब हाँ, सुपरमैन जी का, अब सुपरमैन जी का केप पहन के एक्सपीरियंस होगा। हाँ मोहित जी, प्लीज शेयर। थैंक यू सरोज जी, हमको इतना सारा हमारी जिंदगी में खुशियां, हंसी मजाक लाने के थैंक लिए। यू, सीरियसली, मैम। आई मीन सुबह सुबह इतना हंस के, कहते हैं कि अगर आप 17 सेकेंड्स भी अगर हंस लेते हो तो आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और आपके सारे सेल्स में अलग तरह के केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप तो 17 सेकेंड्स इनटू आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स हमको करते हो, सो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी मोहित जी। Yes, ma'am. Today my wife told me when you are stuck somewhere, so just read. She is reading one book by David J. Swartz, The Magic of Thinking Big. हम्म। So she told me when you are stuck somewhere, sometime, so just this up. I'm just reading it out. ओके। Tom Staley. Meet Tom Staley. You have to put your name. Tom Staley. Meet Tom Staley. A really important person. Tom, you are a big thinker, so think big. Think big about everything. You have got plenty of ability to do a first class job, so do a first class job. Tom, you believe in happiness, yes, and prosperity. So talk about happiness, talk about progress, talk only prosperity. You have lots of drive, Tom, lots of drive. So put that drive to work. Nothing can stop you, Tom, nothing. Tom, you are enthusiastic. Let your enthusiasm show through. You look good, Tom, and you feel good. Stay that way. Tom Staley, you were a great fellow yesterday, and you are going to be an even greater fellow today. So now go for it, Tom. Go forward. This is all. थैंक यू सो मच। व्हाई डोंट यू पुट दिस इन द ग्रुप आल्सो, यू कैन टेक अ क्लिक अ पिक्चर, क्योंकि टाइप करना तो आपके लिए बहुत सारा हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी मिरर वर्क प्रैक्टिस है एक्चुअली, बिकॉज आप टॉम स्टेली से बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग टू समवन कॉल्ड मोहित इन द मिरर, आई विल Yes. बी टॉकिंग टू समवन कॉल्ड दीप्ति इन द मिरर। मिरर के सामने ये अपने हाथ से, अपनी हैंड राइटिंग से वी कैन राइट इट एंड वी कैन रीड इट टू आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज मिरर की एनर्जी में जो भी हम बोलते हैं वो इनटू टू हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। So Done. let's do this, and thank you so much for, it's a wonderful way, okay, to be very futuristic, और अगर हम बार बार past में dwell कर रहे हैं, so yeah, please share and please thank Shalini also. Done, Yeah. ma'am. Thank you. Yeah, all right, thank you. Then we have Soumya sharing for us. Hi ma'am, namaste. Hi, namaste. Ma'am, yeah, a lot of things have been happening and a lot of miracles. Every day is magic, right? Like it's happening. I've been in a conversation with Priya ma'am as well, and it's been wonderful. It's just been 8 days, I think, with your journey, and it's been amazing. There's a quick sharing about what happened yesterday. The power of the subconscious mind that you say, and I got to experience it in first hand. So I'm a food technologist, so I develop a lot of food products. So I'm working on one of the food products, and I was playing with all your resins. These are the harshest, not harshest, the essential oils are very concentrated in that. So I was playing with that concentration, and 1-2 drops had fallen on my hand. And then I cooked some food, and then that also. So the whole hand was burning for me, like it was on fire, like literally on fire. And it was going on for 2 hours like that, and I was commuting to my home, so I had bus to catch, and it's still on fire. And I'm in the bus, I'm traveling to the my bus stop where I'll take the next bus to my hometown, and it's super on fire. Like
on a scale of 1 to 10, it's at 6. Okay. And I'm like, oh God, what do I do? Because I'm traveling, I don't have anything to put on it. So I remembered your words that, you can heal it mentally. Like no suffering is not curable by your mind, right? So I started doing affirmation. Like I'm like, my pain in my hand is getting lesser and lesser. I kept on saying it for like maybe for like 15 minutes, but still the burning was like too much. And then I started thanking the universe, saying, okay, thank you, universe, for reducing my pain in the hand. But it was still, I kept on saying it, but it was burning. I was holding my hand in the air and everything. And then I remembered, so when you say thank you, right, you magnify the intensity, right? You are at a very higher energy. So, and it's burn. So that energy is actually elevating the pain because it's the burning sensation. So what I did, ma'am, I remembered your deep breathing technique. You said whenever you are in turmoil, just do deep breathing and it will calm your nerves. And then I said, okay, I've done my affirmation. I've thanked the universe. So let me do deep breathing. So I'm still in the bus and I have to get down and I have heavy bags in my hand. And if I put anything on this hand, it would elevate, like it would aggravate a lot. So I knew that next stop abhi 2 minutes mein hai and it should go down because I want to hold that bag in this hand. So I took my first breath in, and then when I exhaled, literally it started moving out. The pain, like the burning sensation, started going out. I little less. Then second breath in, the next exhale, again a little bit out. Third, again a little bit out. Fourth, by sixth, and the stop had come, there was no burning sensation in my hand. Zero, absolutely zero. Like I was like, oh my God, from 2 hours it was there, like literally 2 hours, and then it's gone. And next what happened, and then I'm still in that resistant mode. I'm still in the mode of questioning things because I've just started the journey and I've started in between, right? So still in the process of not fully trusting the process. So I was talking to one of my friend, I explained this process and they are not the believer of this. And then in the night I was like, let me test if it comes back, because it was absolutely not there, absolutely no pain, nothing. It was back to normal. And then let me test if I can get it back, if actually it has. I just thought for like 10 seconds, the pain is back in my hand, and the hand burned for the whole night. Like it was there on this thumb and everywhere. And I did, after that, no matter what technique I did, it was not working because my mind was convinced there is pain in the hand. So raat bhar I tossed and turned in my bus, and then subah utte, like you have suggested, thank the life, thank the day you've got, and I just said life is beautiful. Life is beautiful. I'm lucky. I'm blessed to have this life, and all that affirmations that you do, I just did that. Literally 2 minutes into that, again the pain went. Like I said, I enjoy best of health. That was one of the affirmations that I did. I did that, and again the pain is gone. Like right now there is no pain in this hand. So I thought I just wanted to say this to everybody who is still in that starting phase and still questioning कि ये work होता है नहीं होता है. ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो work होता है, and अभी भी थोड़ा शक होता है कि सच में हो रहा है क्या. But this was like cementing the thing. Like it was like, for me it is it, like nahi abhi nahi shak karna hai, ab ho gaya. Thank you, ma'am. Thank you so much for this. Wow, this is so wonderful. And you can, agar aapko doubt ho raha hai na, so you can actually talk to your subconscious mind and say that to the boundless wisdom and infinite intelligence of the subconscious mind, make me believe your power more and more every day. Okay, You know, ma'am. and then you'll see some amazing experiences. Okay, ma'am. Yes. Yeah, I so you will can do that ask for it. sure. It always wants to give you better and more. Tabhi to aaj Yeah. magic क्यों है, and then you have to say thank you because it is waiting with that big box of supply for us. It's Yes. just that we are not opening the door. So today we will open that door by saying thank you. And then the Yes. universe delivers that to us. It works like that. So talk to your subconscious mind to Yes, give you some ma'am. amazing experiences and to firm your belief in it. Yes, ma'am. Sure. And it will But definitely.
Yeah. Yes, So ma'am. great. Thank you for sharing. This is indeed Thank you, ma'am. beautiful Thank you that so how we much. use these practices in our day to day, like moment to moment instances. So thank you so much. Thank you, Soumya. Thank you, ma'am. And wish you a Thank very you. beautiful journey with us and lots of magics and miracles. So the YouTube channel is only called Magics and Miracles. So that was intentional with that name because बोलते हैं ना यथा नाम तथा गुण. So जो चीज बोल दी है, so everybody who's listening to it, their life will be full of magics and miracles. Same Yeah. holds Really true for don't you want this also, session ma'am. to end, Deepti. Really don't want this session to end. Continue again. हाँ. It's क्यों so ब्लूबेरी beautiful. चीज के खाने के लिए सेशन तो एंड करना पड़ेगा ना. True. Thank you, ठीक है, ma'am. चलो बाय. हैव अ ब्यूटीफुल संडे. श्याम जी का Lots of गाना तो रह ही blessing. गया. हाँ जी. श्याम जी का गाना अरे रह गया गाना ना. नहीं, हाँ नहीं, उसके बिना तुम जा ही नहीं सकते. श्याम जी, मुझे अभी 1 सेकंड पहले तक याद था, फिर हमको दोबारा Yes, लॉग ma'am. इन करना पड़ता. अच्छा हुआ प्रिया आपने याद दिला दिया. I'm नहीं right सुनने here, का ma'am. तो ऑप्शन ही नहीं था, दोबारा लॉग इन करना पड़ता. Am I audible, ma'am? श्याम जी, आपका गाना. और आज सरिता जी की तारीफ में भी आपको कुछ गाना पड़ेगा जो वो बाद में Yes. सुनेंगी. आज उनका जन्मदिन है जी. और वो स्पेन में है अभी, बार्सिलोना में. तो Okay. वहां वाला वो बाद में सुनेंगे. तो हम उनको ये वाला यूट्यूब की क्लिपिंग वहां पे देंगे. Yeah. ठीक है, तो आप गाइए जरूर. Happy birthday, Sarita ji. उनकी तरफ से this- मैं थैंक यू बोल देती हूँ और वो बहुत जोर जोर से हंस के अभी आपको थैंक यू बोलती. अब वो बिल्कुल. 19 तारीख We are बोल missing her पाएंगी. really. Okay, ma'am. So it's a beautiful song. कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार. हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें. मैं आज मगर बस इतना ही करना है इकरार. तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार. हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. थैंक यू मैम. थैंक यू. आपको कैसे पता है मैं आपसे इतना सारा प्यार करती हूँ? ये मैम प्रियंका आप के तो लिए सभी था. प्यार करते हो. ये तो प्रियंका के लिए I था. made you blush. Yes, ma'am, he is blushing. I can see that. है ना? See, श्याम जी की that सारी was intentional. अभी जब गाना चला था तो प्रियंका was We so will celebrate absorbed. so much of pyar. Thank you so much, Shyamji, for bringing such melodious music into our lives and every Thank you, ma'am. Sunday and choosing a nice song for us. And, again, this music will take you places in the world. Thank you, ma'am. Beautiful. मतलब जो खुशी प्राप्त होती है ना गाना सुन के, वो मुझे पता है कैसी होती है. सबकी इतने सारे लोगों की एनर्जी आप बदलते हो हर संडे को. बहुत बड़ी चीज है. सो थैंक Thank you, यू. ma'am. ऐसे स्किल्स एंड टैलेंट्स अगर और एनीवन एल्स इफ दे आर गुड सिंगर्स, प्लीज आप हम लोग को बता दिया करो. डुएट करेंगे श्याम जी और आप लोग साथ साथ डुएट. हाँ, है मैं ना, करूँ, बड़ा मैं मजा करूँ। आएगा. मैं करूँगी. प्लीज. हाँ बिल्कुल. तो मैंने दोनों भी द्वारका बताया भी हुआ है. द्वारका निवासी साथ में डुएट करेंगे. बहुत अच्छी बात है. सुनैना जी बड़ी अच्छी सिंगर है मैम. करेगी ना मेरी. सुनैना जी क्या? बहुत अच्छी सिंगर है ये भी. सुनैना जी, आपने बताया नहीं हमको, इतना बड़ा राज हमसे छुपाए रखा. बहुत ही गलत बात है. अब आप कल गा दीजिएगा. कल हम थोड़ा टाइम से सेशन खत्म कर देंगे.
नहीं ठीक है वो सर क्योंकि सर जितने नहीं हो ऐसे ही हो पता सर आपको किसने बोला मैम अब मुझे बोल सब दिया पता है। उन्होंने तो वो आपको तो सुबह गाना और पड़ेगा। होने हैं अभी। हाँ, आपको मैम सुबह वो गाना पड़ेगा क्योंकि परसों सुबह मेरी फ्लाइट है, तो मैं सिर्फ अपने अपने बीच बीच में वो एक्सर्प्ट्स दे पाऊंगी, सेशन नहीं ले पाऊंगी। परसों सुबह का मैं कोई वो और लेगा, ऑफ कोर्स मेरी जगह कोई और लेगा, लेकिन मैं रहूंगी एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग गेट पे उस टाइम, तो इसलिए आपको कल बिल्कुल, गाना पड़ेगा क्योंकि वी वुड परसों लव हो टू हियर। सकता है या मैं So दीप्ति we मैं वो will 2 we लाइनों are वाली waiting for Sunaina's song tomorrow. अब सुनैना अब तो हो गया है, बोल दिया, and for मैम everybody दो लाइनें हो जाए ना, 2 सॉन्ग नहीं और अब वो उनकी मर्जी, जितना गाना है वो गा देंगी, अब तो उनको गाना पड़ेगा, ऑप्शन हम देते नहीं है वैसे। नहीं नहीं आज अनु के लिए, अनु तुमने तो नहीं आज के लिए। बताया, अनुराधा ने तो नहीं बताया। नहीं क्या मैम, नहीं ये हम लोग अंतर्यामी हो गए हैं इस ग्रुप में आके। सबकॉन्शियस Only Anu माइंड ही, knows. नहीं सबकॉन्शियस को माइंड पता आया था। था आज।